नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड फॉरवर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विशेष प्रस्तुति। मैं हूं रिचा जैन कालरा और आज हमारी मेहमान है निवेदिता कुकरेती, जो कि आईपीएस हैं, स्पेशल सेक्रेटरी होम और आईजी हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की। बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेदिता जी आज के शो में। धन्यवाद। उत्तराखंड क्योंकि हिमालयी राज्य है और यहाँ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, ऐसे में आपकी जो एसडीआरएफ है उसके लिए काम कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है? देखिए उत्तराखंड जैसे उसकी भौगोलिक परिस्थिति हमें पता ही है कि टोपोग्राफी वाइज़ उत्तराखंड बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, साथ ही साथ हिमस्खलन, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स के खतरे जो हैं लगातार होते ही हैं। इसका हमने जो है 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ में, वो उससे ज़्यादा त्रासदीपूर्ण जो है इस स्टेट के लिए मुझे लगता है कि और कुछ नहीं था। तो उसके उपरांत जो है एसडीआरएफ का गठन की एक मुहिम चली थी और एसडीआरएफ उसके उपरांत गठन की गई थी। तो डेफ़िनेटली स्टेट की अगर आप टोपोग्राफी देखें और जिस लेवल का यहाँ पे जो है काफ़ी सारी जो ग्लेशियल लेक्स हैं, वो भी काफ़ी सारे हैं। तो गवर्नमेंट जो है उसको भी मॉनिटर कर रही है और कहीं न कहीं एसडीआरएफ भी, हम लोग भी उसका एक पार्ट होते हैं कि जब मॉनिटरिंग के लिए टीम मूव करती है तो एसडीआरएफ भी साथ में जाती है। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे डेफ़िनेटली जो टोपोग्राफी है वो हमारे लिए चैलेंजेस तो बढ़ाती ही है। हमारे यहाँ जो हैं इतने सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं जो कि माउंटेन स्नो कवर्ड माउंटेन्स में लोग जाते हैं, उनका रेस्क्यू हमको करना होता है। साथ ही साथ रिवर्स हमारे यहाँ प्लेंटीफुल हैं, जिसमें कि कई बार जो है गाड़ी गिर जाती हैं या ड्राउनिंग के केसेस होते हैं, तो उसमें भी एसडीआरएफ या फ्लडिंग हो जाती या है? फ्लडिंग हो जाती है। फ्लैश फ्लड्स यहाँ पे आपको पता है कि अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं, जिसमें कि एसडीआरएफ ने अपना रोल प्ले किया है। तो डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज, बट टू मीट अप द चैलेंज दैट इज व्हाट आवर जॉब इज। बिल्कुल, जब कोई हादसा हो जाता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, तो उस दौरान जो गोल्डन आवर होता है कि जितना जल्दी रिस्पॉन्स मिले, रिलीफ़ मिले, वो काफ़ी अहम हो जाता है। तो पिछले कुछ सालों में जो क्यूआरटीज़ होती हैं या क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो किस तरह से मज़बूत हुई हैं इस दिशा में? देखिए डेफ़िनेटली ये चीज़ जो है सबको समझ में आता है कि गोल्डन आवर जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एज़ पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन 2 आवर्स का टाइम सेट किया गया है कि उसके अंदर हम लोग पहुँचें। हमारी कोशिश यही रहती है, हमारा एवरेज टाइम घटना पे पहुँचने का जो है 5 से 10 मिनट रहता है। हमने अपनी पोस्ट्स जो हैं अलग-अलग जगह पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो खतरे हैं, संभावित खतरों को देखते हुए, उनको चिह्नित करते हुए कि कहाँ पे लैंडस्लाइड्स लगातार हो रही हैं, तो उन एरियाज़ को चिह्नित करते हुए हमारी टीम्स ऑलरेडी प्री पोज़ीशन्ड रहती हैं वहाँ पर, जिसके और सभी इक्विपमेंट्स के साथ, जिसकी वजह से वो समय रहते जो है पहुँच जाती हैं और कोशिश भी यही रहती है कि समय रहते हम पहुँच जाएँ। हाँ, अगर बीच में कोई लैंडस्लाइड आ गई है तो डेफ़िनेटली टाइम लगता है, वो तो एक प्राकृतिक आप मतलब प्राकृतिक रीज़न है हमारे डिले होने का, परंतु कोशिश यही रहती है कि हम समय से पहुँचें और समय से पहुँचकर जो है आपदा में जो लोग हैं उनकी मदद कर सकें। तो आप जल्दी रिस्पॉन्स दे पाएँ, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस कैसी रहती है? देखिए प्रिपेयर्डनेस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ हैंडलिंग एनी डिज़ास्टर। जी। मतलब द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू स्टे प्रिपेयर्ड। उस वजह उसके उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एसडीआरएफ की एक तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारे लोग जो हैं, क्योंकि हमारा जो पीक टाइम होता है वो बारिश के टाइम पे और चारधाम यात्रा का जो है वो हमारा पीक सीज़न होता है, जिसमें कि हमारे लोग कंटिन्यूअली और अभी डिप्लॉयड रहते चारधाम हैं यात्रा और चल भी रही अभी है। चारधाम यात्रा चल भी रही है। बट जो लीन सीज़न रहता है, उस टाइम पीरियड में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारे लोग जो हैं लगातार ट्रेनिंग उनकी होती रहे। तो हमारे लोग जो हैं, चाहे वो पानी में रेस्क्यू करना हो, चाहे वो स्नो कवर्ड माउंटेन से रेस्क्यू करना हो, चाहे वो सीबीआरएन कोई इंसिडेंट हो जाए उसमें रेस्क्यू करना हो, या जनरल कोलैप्स स्ट्रक्चर रेस्क्यू करना हो, ये लगातार हमारी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। हमारा वैलिडेशन जो है एनडीआरएफ के द्वारा किया जाता है हमारे लोगों का। इसी के साथ-साथ प्रिपेयर्डनेस की तर्ज पे हमने ये कोशिश की है कि एसडीआरएफ अब जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं। हम आपदा मित्र और आपदा
सखियों को ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि प्राइम जो कि मिनिस्टर लोकल लोग होंगे। लोकल लोगों को, क्योंकि हमने ये हुँ, चीज़ हमेशा फ़ील की है कि लोकल आदमी जो है वही सबसे पहले सूचना देता है और वही सबसे पहले मौके पर पहुँचता है। तो इसी क्रम में जो है डिज़ास्टर विभाग की तरफ से हमें ये मैंडेट मिला था कि हमें आपदा मित्र और आपदा सखियों को जो है ट्रेन करना है, और उसी के साथ हम आशा कार्यकर्ती और तो जो क्या उनके लिए कुछ इंसेंटिव भी होते हैं? डेफ़िनेटली उनके लिए इंसेंटिव है। एक 5 दिन की ट्रेनिंग कोर्स चलाई जाती है, उनको साथ-साथ एक किट दिया जाता है। उस किट में जो रोप्स बेसिकली हुँ, दी जाती हैं, जिनसे कि वो बेसिक रेस्क्यू का काम कर सकें, हुँ, एंड दे उनको ये सिखाया जाता है कि कौन-सी नॉट हुँ, इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई गड्ढे में गिर गया, तो हुँ, उसको आप कैसे निकालेंगे बाहर? तो उसके लिए क्या नॉट है, जो कि साथ ही साथ उनको बेसिक ट्रेनिंग जो है इसकी सिखाई जाती है, सीपीआर की दी जाती है, और साथ ही साथ उनको जो है बेसिक क्या मतलब, जैसे अगर हाथ टूट जाएगा या आपको मान लीजिए किसी को स्ट्रोक आ रहा है, तो उसमें क्या फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह आपको क्या चीज़ करनी होगी कि वो आदमी मेडिकली स्टेबलाइज़ हो सके, हुँ। ये भी हम उनको सिखाते हैं। जी। अ, क्योंकि चैलेंजेस बड़े हैं, इकोलॉजी की वजह से भी, जियोग्राफी की वजह से भी, तो उत्तराखंड में एसडीआरएफ ने किस तरह के बदलाव देखे हैं? किस तरह का विकास हुआ है एसडीआरएफ के अंदर? देखिए, मैं बात करूँ तो एसडीआरएफ जब शुरू हुई थी तो 2 कंपनी से शुरू हुई थी। आज हम लोग जो हैं 6 कंपनी पर पहुँच गए हैं। और इसी के साथ-साथ जो है शुरुआत में अभी क्या बोलते हैं, केवल हम लोग एक कोलैब स्ट्रक्चर या एक बेसिक हम लोगों ने ट्रेनिंग से शुरू किया था। आज की डेट में हम इतने अपने उसमें विधा में मैं कहूँगी कि पारंगत हो गए हैं कि हमें बाकी स्टेट्स से भी बुलावा आता है रेस्क्यू उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ट्रेनिंग के लिए? नॉट एग्ज़ैक्टली ट्रेनिंग, हुँ, बट जैसे क्या बोलते हैं, कहीं पर कोई घटना घट जाती है, हुँ, तो अगर उनको लगता है तो वो हमको हुँ, बुलाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमको आंध्र प्रदेश में एक लेक में जो है घटना घटित हुई थी, नाव पलटी थी, तो यहाँ से एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर गई थी। इसी के साथ-साथ हम लोगों का इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी जो है चलता है। अभी हम निकट भविष्य में इंटर स्टेट एक वो भी ऑर्गेनाइज़ कराने जा रहे हैं, मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ के परफॉर्मेंस की वजह से कुंभ मेला इलाहाबाद में भी हुँ, एसडीआरएफ को जो है स्पेशली बुलाया गया था और हमने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था। हुँ। बहुत सारे लोगों को जो है डूबने से भी बचाया था। तो एसडीआरएफ डेफ़िनेटली हम लोग जो है पहले हमारे पास जो है आज की डेट में एक उच्चतुंग रेस्क्यू दल है, जो कि माउंट एवरेस्ट फ़तह कर चुका है। हुँ, साथ ही साथ एक और अननेम्ड चोटी उन्होंने जो है यहाँ पे पहली बार जो है फ़तह की है। हुँ, और हमारा जो राफ्टिंग का दल है, जो हुँ, बेसिकली रेस्क्यू करता है पानी में डूबने से, तो उनकी भी लगातार ट्रेनिंग चलती है, और इस बीच में आप देखेंगे कि अभी तक उन्होंने लगभग 217 लोगों को पिछले साल डूबने से बचाया, और इस साल हम अब तक 107 लोगों को डूबने से बचा चुके हैं। तो कहीं न कहीं जो है एसडीआरएफ का जो कंट्रीब्यूशन है और जिस तरीके से वो डेवलप किया है, उसमें जो है मैं मतलब स्टेट ने जिस तरीके से, शासन ने जिस तरीके से, हमारे पुलिस मुख्यालय ने जिस तरीके से इस चीज़ को समझते हुए कि आपदा जो है आज अब बढ़ेगी ही, क्योंकि जिस तरीके से एनवायरनमेंट और में आपदा चेंजेस हो रहे बताकर हैं। तो आती नहीं है, कभी भी आ सकती बिल्कुल है। सही। हुँ, आपदा ने कोई समय तो दिया नहीं है हमें कि भई मैं आ जा रही हूँ, हुँ, आप लोग तैयार हो जाइए। हुँ। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि एसडीआरएफ जो है डेफ़िनिटली एक एसेट है इस स्टेट के लिए, क्योंकि ये स्टेट सभी जानते हैं कि आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। क्योंकि यहाँ पर एडवेंचर टूरिज़्म भी है और इसे एक एडवेंचर डेस्टिनेशन के तौर पर भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या आपकी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं क्योंकि इकोलॉजी है, वेदर है, एडवेंचर है, इस सब को देखते हुए बीते कुछ सालों में आपने क्या देखा? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुँ, जैसे ही हम क्या बोलते हैं किसी को नेचर के पास जाने के लिए कहेंगे, जैसे हुँ, एडवेंचर टूरिज्म में, वो हमारी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट भी हुँ, है, हुँ, बिकॉज वो एक टूरिज्म को बढ़ावा दे हुँ, रहा है, उससे हमारे स्टेट को एक इनकम हो रही है और लोगों को जो है उससे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। हुँ, तो एसडीआरएफ की चुनौतियां इस तरीके से बढ़ जाती हैं कि भाई नंबर ऑफ पीपल जैसे ही बढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर जो है हमें ये इंश्योर करना होता है कि भाई हम जितनों को बचा सकें हुँ, उतनों को हम बचा लें। देखिए, हर किसी को बचाना तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि
सूचना हमें कब मिली और किस हिसाब से मतलब और उस कितनी पे देर में आप और वहाँ कितनी पहुँच देर पाए? में आप वहाँ पहुँच पाए, वो सब चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। बट डेफ़िनिटली जो है टूरिज़्म को देखते हुए और यहाँ पे जो नदियाँ हैं, उनको देखते हुए और जितने जलाशय हैं, उनको देखते हुए हमारी जो डीप डाइविंग टीम है, वी हैव अ स्पेशलाइज़्ड यूनिट फॉर इट, द डीप हुँ। डाइविंग टीम, जिनके पास की सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो सोनार रेडियो हों, चाहे वो अंडर वाटर ड्रोन्स हों, अंडर वाटर कैमराज़ हों, स्विम सूट्स हों और टैंक्स हों, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। और हमारे लोग जो हैं रेगुलरली उसके लिए जो है प्रैक्टिस भी करते हैं और समय-समय पर हम जो है उसको अपने जो हमने सीखा है अभी तक प्रशिक्षण को उपयोग करते हुए लोगों की जान भी बचाते हैं। तो किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी इमरजेंसी सिचुएशंस में और ज़्यादा इम्पैक्ट या प्रभाव बनाती है? देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, एसडीआरएफ ने काफ़ी लेवल तक हमारे पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव सैटेलाइट फ़ोन हमारे पास है कि इन केस ऑफ एक्सीजेंसी हम लोग जो है उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ अभी जो नया हुआ है वो ये हुआ है कि जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है वो तहसील लेवल तक चला गया है। तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक कवायद है जिसके थ्रू कि जो पहले ऊपर लेवल और डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलिए हुँ। वो हो रहा है। इसी के साथ-साथ काफ़ी मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन बैठक भी हो रही हैं, मल्टी एजेंसी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठकर जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग जो है, जब भी हम लोग मॉक ड्रिल्स कराते हैं, सभी को साथ में लेके चलते हैं। जीआईएस बेस्ड मैपिंग और ड्रोन्स की वजह से हमें एग्ज़ैक्टली पता है कि कहाँ पे हमारी कितनी रिसोर्सेज़ हैं, उनको किस हिसाब से मूव करना है और किस हिसाब से उनको बेटर यूटिलाइज़ करना है। इसी के साथ-साथ अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ टाइम पहले सभी के वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चला था कि एकदम से एक मैसेज आया और हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या मैसेज आया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल है और सचेत ऐप है। उसके थ्रू आप देखेंगे कि इस बीच आप लोगों के पास मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं रियल टाइम में, जिससे कि आपको ये पता लग जाता है कि भई इस लोकलाइज़्ड एरिया में, अच्छा उसकी ब्यूटी ये है कि वो उस लोकलाइज़्ड एरिया के लोगों को उनके डिज़ास्टर जो जिस प्रकार का आने वाला है, चाहे आँधी हो, तूफ़ान हो, तो वो आपको अलर्ट कर देता है और इमीडिएटली आपको आपके लैंग्वेज में जो है वो मिलता है और साथ ही साथ अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो अ, एक जो है बोल कर भी आपको एक अलर्ट देता है कि ये जो है प्रिडिक्टेड है कि इस तरीके से चाहे भारी रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो या विंड जो है बहुत वेलोसिटी से बढ़ रही हो, तो वो प्रिडिक्ट करता है और आपके पास जो है इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे आती है और आप उससे जो है जो भी बचाव के लिए कार्य कर सकते हैं या जो है स्टेप्स उठा सकते हैं, उतना आपको जो है मौका मिलता है। तो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली जो है हम लोग एक आगे बढ़े हैं जिसमें टेक्नोलॉजी वाइज़ ज़्यादा सक्षम हुए और टेक्नोलॉजी ने जो है चीज़ों को थोड़ा आसान भी बनाया है। क्योंकि जैसा आपने कहा पहले कि डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम एकदम नहीं पहुँच सकती और हर किसी को बचाना हर स्थिति में पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में क्या आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारी कम्युनिटीज़ में डिज़ास्टर एजुकेशन को जोड़ना चाहिए? ये तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हर आदमी समझे कि उसके एरिया में क्या डिज़ास्टर है और उससे बचने के लिए वो क्या कर सकता है। सो ये कहीं न कहीं जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम का डेफ़िनिटली अगर पार्ट हो तो बच्चे जब छोटे से हैं, उससे उस चीज़ को आत्मसात करेंगे, तो आई एम श्योर कि वो जो है बाकी आगे जाकर भी उस चीज़ को समझेंगे और उस पे उस तरीके से एक्शन करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपदा मित्र और आपदा सखी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम लोग यही अभी ये कर रहे हैं कि जो बच्चे कॉलेज में हैं, एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं, उनको ये बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ रिटायर्ड जो क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे लोग फ़ौज से आते हैं और रिटायर होने के बाद अपने गाँव में सेटल करते हैं। तो उनको भी हम लोग ट्रेनिंग जो है दे रहे हैं कि वो जो है समझें कि उनके यहाँ लोकलाइज़्ड आपदा क्या है, अगर क्या कहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, लैंडस्लाइड होगा तो हमें क्या करना है या फ्लैश फ्लड आएगा तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, भूकंप आएगा बिकॉज़ हम लोग ज़ोन 5 में हैं, तो भूकंप आएगा तो भूकंप की स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। इनफैक्ट अभी जो है उत्तराखंड सरकार ये भी एक एक्सरसाइज़ कर रही है जिसमें कि विलेज लेवल तक कुछ विलेजेस को जो है देख रही है कि वहाँ पे लोकल आपदा किस लेवल की आ सकती है और उसके लिए क्या प्रिपरेशन जो है की जा सकती है। आने वाले सालों में डिज़ास्टर रिलीफ में आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी कि ये हमें करना है?
देखिए, आने वाले सालों में हमारी कोशिश यही है कि डिज़ास्टर रिलीफ़ में हम जितने लोगों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह तैयार कर सकें, मतलब जो लोकल लोग हैं, उनको हम तैयार कर सकें। तो उससे जो है हमारा, जिसको बोलिए कि डबल हमारे जो हैं हाथ हो जाएँगे। हुँ, तो जब तक हम पहुँचेंगे, हमें पता है कि लोकल लोग जो हैं रेस्क्यू, और होता भी यही है। हुँ, आप कहीं पे भी देखेंगे तो लोकल लोग जो हैं पहले हुँ। पहुँच के रेस्क्यू कर रहे होते हैं। परंतु अगर उन्हें ये पता लग जाए कि किस तरीके से हम रेस्क्यू करें, क्या कि करना है और आप क्या नहीं करना है? एग्ज़ैक्टली, जी। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, हुँ, अगर उनको ये चीज़ हुँ, पता लग जाए, तो डेफ़िनेटली जो सर्वाइवल के चांसेज़ हुँ, हैं लोगों के, जो घायल है, जो हुँ, व्यक्ति जो है, उसके सर्वाइवल के चांसेज़ डेफ़िनेटली जो है बढ़ेंगे। तो आगे आने में मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक मेजर अचीवमेंट होगा कि हम लोगों को ये बता सकें और उनको तैयार कर सकें और उन्हें ये समझा सकें कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप अगर किसी चीज़ को आप समझेंगे कि रेस्क्यू किस तरीके से किया जा सकता है और हुँ, उसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो डेफ़िनेटली जो है, आप जब समय आएगा, तो हुँ। आप उस नॉलेज को यूज़ करके अपनी और दूसरे की जान भी बचा सकते हैं। जी। डिज़ास्टर के मामले में एक टर्म आजकल चल रही है डिज़ास्टर रेज़िलियंस मॉडल। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड कुछ समय बाद उस स्थिति में पहुँच सकता है कि एक मॉडल पेश करे क्योंकि एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर डिज़ास्टर्स का होना कोई नई बात नहीं है, अक्सर होते रहते हैं। देखिए, अ, मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली कुछ समय से हुँ, उत्तराखंड में पहले तो केवल रिलीफ और हुँ, रिस्पॉन्स का काम किया जा रहा था। परंतु अब सिस्टम बहुत बदल गया है। अब आप देखेंगे तो बेसिकली हम डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करते हैं, हुँ, रिकवरी पे काम करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं और रेज़िलियंस पे काम होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों इन चीज़ों में काम होता है। आप मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार चार धाम जब शुरू होती है, हुँ, उससे पहले एक पूरे स्टेट वाइड लेवल की जो है एक मॉक ड्रिल होती है, जिसमें कि हुँ, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज से लेके स्टेट की एजेंसीज तक पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पूरे इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसमें अलग अलग तरह की घटनाओं के बारे में जो है एक्शन लिया जाता है। और उसके बेसिस पे हम लोग, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है, उसका कैसे यूज़ हो रहा है, जो रिसोर्स है वो वहाँ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, और उसके बाद क्या होना है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस होती हैं और अब कहीं न कहीं हम लोग जो हैं पीडीएनए सिस्टम पे मूव कर गए हैं कि पोस्ट डिज़ास्टर क्या बोलते हैं, जो असेसमेंट है, उसके पे भी हम लोग जो हुँ। है काम कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली हम लोग एक रेज़िलियंस की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड स्टेट तो अपने आप में एक मॉडल है कि इतनी आपदा यहाँ पर आती है, उसके बावजूद भी हम लोग खड़े होते हैं अपने पाँव पे और फिर आगे बढ़ते हैं। अ, उत्तराखंड के सभी 13 ज़िलों में एसडीआरएफ की मौजूदगी है, तो किस तरह से आप इसको स्ट्रेंथन करने के बारे में विचार रखते हैं जिससे कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो और बेहतर हुए? देखिए, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी हाल कुछ ही समय पहले हमारी 6th कंपनी एक हुँ, एस्टैब्लिश हुई थी, तो नंबर्स जो हैं इंक्रीज़ हुए हैं। इसी के साथ-साथ जो है कोशिश ये भी है कि जो हमारे लोग हैं, उनको लगातार ट्रेनिंग दी जाए। बिकॉज़ हुँ, एट द एंड ऑफ द डे, जो सबसे ज़्यादा जो है खून ब कहा जाता है हुँ, कि खून पसीना अगर आप शांति के टाइम पे बहाओगे, तो जंग में आपकी हुँ, फ़तह जो है हुँ, निश्चित होगी। तो जी। हम लोग जो है लगातार अपने लोगों को जो है ट्रेनिंग कराते हैं और उनका वैलिडेशन टेस्ट कराते हुए ये इंश्योर करते हैं कि हमारा आदमी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एसडीआरएफ में जिस तरीके की हमारी टोपोग्राफी है, फिजिकल फिटनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, मतलब आपको जो है, लोगों को लगता है कि क्या है, यहीं तो जा रहे हैं, बट अगर आप खड़ी चढ़ाई पे नीचे उतरेंगे हुँ, और उसके बाद घायलों को जो है स्ट्रेचर पे लेके हुँ, आपको ऊपर आना है, तो आपको योर फिटनेस शुड बी ऑफ द हुँ, लेवल ऑफ अ 20 ईयर ओल्ड। तो हुँ, हमारे जो जवान हैं, उनके फिटनेस लेवल्स जो हैं हुँ, रेगुलरली मॉनिटर होते हैं। वी एंश्योर कि उनका हर साल जो है मतलब हम लोग एक मेडिकल चेकअप कराएँ, एंड उसी के साथ-साथ जो है रैंडम हम उनका जो है उनसे मॉक एक्सरसाइज़ेज़ भी कराते हैं। एक लोकलाइज़्ड लेवल पे एक इन्फॉर्मेशन देकर कि भई ये जो है यहाँ पे ये इंसिडेंट हो गया है। तो वहाँ पर वो समय से पहुँचे, अगर देर से पहुँचे तो उसका एनालिसिस करके कि क्यों देर से पहुँचे। इसी के साथ-साथ हमने जो है इस सिस्टम को बेटर करने के लिए एक फीडबैक फॉर्म भी रखा हुआ है कि जैसे ही वो मौके पर पहुँचते हैं, मौके पर पहुँचने में उनको क्या दिक्कतें आईं, क्यों उनको टाइम लगा मौके पे पहुँचने के लिए। साथ ही साथ क्या इक्विपमेंट्स थे या क्या चीज़ें थी जो कि इनके रिस्पॉन्स को और बेटर कर सकती थी, या किस चीज़ की कमी उनको महसूस हुई। तो हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि वो डेटा हमारे पास एकत्रित हुँ, हो, बिकॉज़ अल्टीमेटली इसी डेटा के बेसिस पे हम जो हुँ। है और बेटर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं।
अभी मानसून का मौसम चल रहा है और इस दौरान नदियों में उफान आ जाता है अक्सर। तो किस तरह की आप खास तैयारी करते हैं? किस तरह की खास ट्रेनिंग इसे देखते हुए दी जाती है? क्योंकि अक्सर लोग बह जाते हैं। देखिए इसमें बेसिकली हमने किया ये है कि गिवन आर लिमिटेड रिसोर्सेज, देखिए हर जगह तो फोर्स को पोस्ट कर पाना संभव नहीं है। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल गिवन द लेंथ ऑफ द रिवर्स विच वी हैव इन आवर स्टेट। तो इसीलिए हम लोग को जो हमें पता है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे ढालवाला है ऋषिकेश में, वहाँ पे हमारी पोस्ट, वहाँ पे हमारे जो हैं लोग पोस्टेड रहते हैं विद आर राफ्ट्स एंड द अदर इक्विपमेंट्स लाइक लाइफ जैकेट, लाइफ बॉयज और बाकी चीज़ें जो कि ड्राउनिंग के केस में हमको रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसके साथ वो पोस्टेड हैं। साथ ही साथ हमारे जो हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी पे, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, तो हर की पैड़ी पे भी हमारे लोग पोस्टेड रहते हैं। टिहरी झील में भी हमारी यूनिट पोस्टेड है, क्योंकि ये बड़े जो हैं एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। टूरिस्ट स्पॉट भी है। और अभी आपको ध्यान होगा कि विगत अभी कुछ टाइम पहले जो है टिहरी झील में जो वो हट्स थी, वो भी थोड़ी सी मतलब इतनी तेज हवा चली कि पर्यटक जो हैं थोड़े से जो है परेशान हुए। तो हमारी फोर्स ने वहाँ पे समय पर पहुँच के सबको रेस्क्यू किया। अदरवाइज मतलब अगर हमारे लोग समय से नहीं पहुँचते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इसी के साथ साथ एक इस बीच में एक बहुत हमारे मतलब वो वायरल भी हुआ था बहुत ज़्यादा, एक पैराशूटिंग मतलब पैरासेलिंग हो रही थी टिहरी में। वहाँ से जो है वो उनके उसमें कुछ इशू आया और जो पर्यटक उसको कर रहे थे वो सीधा नीचे गिर गिरे। गए झील में। तो क्योंकि हमारी फोर्स वहाँ पे पहले से मौजूद थी और उनको रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ अलर्टनेस के लिए समय समय पर चेक किया जाता है। तो समय पर पहुँच के उन्होंने मतलब इट वाज़ सच अ वंडरफुल, मैं कहूँगी कि मतलब इट वाज़ सच अ वंडरफुल थिंग टू सी कि वो जो है पैराशूट जो पैराशूट में थे वो पानी में आते हैं और तुरंत हमारा आदमी जो है मतलब उनके पानी में गिरने के पहले ही उनको जो है निकाल लेते रेस्क्यू हैं। कर लेता है। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि यहाँ उत्तराखंड के जो एसडीआरएफ के जवान हैं हमारे, वो बहुत ही कैपेबल हैं, साथ ही साथ बहुत कर्मठ हैं और कहीं न कहीं उनमें ये है, अंदर से मोटिवेशन है, इनर मोटिवेशन है कि वो जो है बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं किसी की जान बचाकर। जब सेवा की बात होती है तो मैं चार धाम यात्रा की भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आपका रोल बढ़ जाता है एसडीआरएफ का। आपको प्री डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती होगी, आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए तैयारी करनी पड़ती होगी क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें करोड़ों लोग आते हैं। तो यहाँ कैसी चुनौती आपको मिलती है? देखिए, चार धाम यात्रा में हमारे पास क्या पूरे देश भर से लोग आते हैं और यहाँ पे जो फुटफॉल है वो एकदम से 10 टाइम्स, 20 मुझे टाइम्स लगता है बढ़ जितनी जाता आबादी है। नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ बिल्कुल सही। पहुँचते हैं। अब आस्था है लोगों की और मतलब चारों धामों में बहुत ज़्यादा आस्था है, तो किसी को ऐसे रोका भी नहीं जा सकता है कि भई आप मतलब तो सभी लोग जो आते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है सकुशल यात्रा करा सकें। तो हमारे लोग जो हैं बेसिकली हम लोगों के एक्स्ट्रा पोस्ट्स तब हम लोग डिप्लॉय करते हैं। टोटल हमारे 42 पोस्ट्स हैं जो डिप्लॉयड हैं ऑल ओवर उत्तराखंड। निवेदिता जी, हम टेक्नोलॉजी पर भी बात करते हैं। टेक्नोलॉजी और खासकर एआई काफ़ी चीज़ों को आसान भी बना रही है। तो किस तरह से इसने आपकी एसडीआरएफ में हेल्प की है? देखिए टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एक एड है हमारे लिए। अगर आप देखेंगे तो इस बीच में एक रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग हो रही है जिससे कि हमें पता लग जाता है कि भाई कहाँ पर क्या होने वाला है, तो हमारी प्री पोजिशनिंग जो है उससे हो जाती है। साथ ही साथ क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी एक इम्प्लीमेंट किया गया है जिसकी वजह से एक सिचुएशनल अवेयरनेस हमें है और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में भी वो हमको हेल्प करती है। हमारे पास एक एआई आधारित लैंडस्लाइड प्रिडिक्शन मॉडल है जिसके बेसिस पे हम लोग जो है कार्य भी ये एक करते हैं। नई चीज़ है। यस, डेफिनेटली एक उत्तराखंड को देखते हुए ये एक स्पेसिफिक जो है यहाँ पर डेवलप किया गया है। इसी के साथ मल्टी हैज़र्ड अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम है कि भई पानी का लेवल अगर बढ़ रहा है, जैसे नदी में पानी का लेवल अगर बढ़ रहा है तो नीचे जो है उसकी सूचना सही समय पर जैसे कि लोग जिससे कि सतर्क हो लोग जो जाएँ। है सतर्क हो जाएँ और जगह को खाली कर दें। इसी के साथ-साथ जो है हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर है, जिसमें कि ये सारी जो हैं सूचनाएँ, जीआईएस मैपिंग जो है वो सब अवेलेबल है और वहाँ से जो भी डिसीजंस लेने हैं वो इस पे एआई मॉडल पे आधारित होकर जो है हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। और इसी के साथ-साथ ड्रोन्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उन ड्रोन्स का भी हम लोग जो है यूटिलाइज़ेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं न कहीं हमें डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करती हैं।
आखिर में निवेदिता जी, कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी जिसमें एसडीआरएफ ने बहुत ही मिराकुलस रेस्क्यू किया हो और बहुत चुनौती के साथ काम को अंजाम दिया हो? देखिए एसडीआरएफ मैं कहूँगी कि जितनी भी हम लोगों ने रेस्क्यू किए हैं, हर किसी में अपना-अपना एक जो है चुनौती होती है, जिसको हमारे जवान जो हैं उसका सामना करते हैं और कोशिश यही रहती है कि हम जो हैं लोगों को जितने लोगों को बचा सकें उतनों को बचा लें। अभी 2023 में जो सिलक्यारा टनल का घटना घटी थी जिसमें कि कुछ लोग जो हैं अंदर सुरंग में बंद हो गए थे। तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हुआ, सभी पूरे देश की नज़रें और मैं कहूँगी कि पूरे दुनिया भर की नज़रें हमारे ऊपर थी। तो उसमें कहीं न कहीं जो है जिस तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट किया गया, वो हमारे प्रोफ़ेशनलिज़्म को दर्शाती है और साथ ही साथ किस तरीके से मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को साथ में रखकर एक इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को एग्ज़ीक्यूट करना और ये एन्श्योर करना कि सभी सकुशल बाहर निकल आएँ। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो कि एसडीआरएफ ने हासिल किया। इसी के साथ-साथ उच्च तुंगता में भी जो है हमारे जो फ़ोर्स है उसमें स्पेशलाइज़्ड यूनिट है। अभी कुछ टाइम पहले जो है कुछ एक ट्रेकिंग ग्रुप फँस गया था ऊपर जिसमें से कि 2 लोगों को इन्होंने जो है सकुशल नीचे उतारा और जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उन लोगों को भी नीचे लेकर आए क्योंकि कहीं न कहीं जो परिजन होते हैं हुँ, उन्हें ये ज़रूर उत्सुकता होती है कि भई हुआ क्या हमारे लोगों के हुँ। साथ। तो वो भी एक बहुत टफ़ ट्रेक था जिसमें कि हमारे लोगों ने जाकर जो है उतने ऑल्टीट्यूड में बहुत कम समय में वो लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया और जो हताहत हुए थे उनको हुँ। भी नीचे लेकर आए। बहुत-बहुत शुक्रिया निवेदिता जी, एसडीआरएफ के काम के ऊपर इतनी गहराई से बातचीत करने के लिए और उनकी चुनौतियों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ उत्तराखंड फॉरवर्ड में बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हम लेकर आएँगे कुछ खास और मेहमान, तो देखते रहिए उत्तराखंड फॉरवर्ड।